हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी हिंदी की संस्कृत की टीचर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपनी इस संस्कृत बुक से जो हमारी सुरभि नाम से है, उसका आज सेकंड चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कालज्ञो वारह मिहिरा। ठीक है ना। तो ये जो कालज्ञो वारह मिहिरा थे, ये कौन थे? इनको बहुत ज्ञान था। ठीक है ना। ज्ञान कैसा था? ये खगोल शास्त्री भी रहे हैं। ठीक है ना। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र का भी अध्ययन किया था और इन्हें समय का काफ़ी ज्ञान था। ठीक है ना। इसलिए कालज्ञो वारह मिहिर के नाम से इस पाठ को लिखा गया है। तो देखिए, ये देखने से ही प्रकांड पंडित लगते हैं, है ना, क्योंकि ये मिहिर थे, कालज्ञो मिहिर थे। ठीक है ना, वारह मिहिर थे। अब आगे देखिए, इनकी एक स्टोरी है। ठीक है ना। इनका जीवन परिचय जैसे टाइप का है कि इन्होंने कौन थे, ये कहाँ से थे, इनके पिता कौन थे, ऐसा। ठीक है, तो देखें। अस्ति उज्जैनिना निकटे कपिथ्या कायथा नामख्यो ग्रामः तत्र आदित्य उपासकाः आदित्यदासः नामः कश्चित् विप्रः प्रतिवसन्ति इसमें। ठीक है ना। उज्जैनी के निकट कपिथ ग्राम यानी कायथा नाम ग्राम है। वहाँ पर आदित्य उपासक, है ना, आदित्योपासक यानी कि आदित्यदास नाम का एक विप्र यानी पंडित प्रतिवसंती यानी निवास करता था। ठीक है ना। तस्य गृहं वारह मिहिरा नामा बालको अजयत। वारह मिहिरस्य जन्मः 499 नवनवत्यधिक-चतुःशतके ख्रीस्ताब्दे सज्जातम। ठीक है ना। जिनके घर वारह मिहिर नाम का बालक ने जन्म लिया। वारह मिहिर का जन्म जो है, वारह मिहिर का जो जन्म है वह 499 शताब्दी में हुआ था। ठीक है ना। ख्रीस्ताब्दे अस्ति बालकः वारह मिहिर शुई की पितरम एवं ज्योतिष विद्याम अगच्छत। ततः सा पाटलिपुत्र नगरम गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्रत आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रम अध्ययनम कृतवान। ठीक है ना। जो बालक वारह मिहिर था, वह अपने पिता से क्या किया? उसने ज्योतिष शास्त्र की विद्या अध्ययन की ली उनसे। तथा उन्होंने पाटलिपुत्र में गत्वा पाटलिपुत्र जाकर, ठीक है ना, पाटलिपुत्र जाकर क्या किया? प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञ आर्यभट्ट से, किससे? प्रसिद्ध जो खगोल शास्त्रज्ञ थे उनसे आर्यभट्ट जो थे उनसे खगोल शास्त्र का अध्ययन किया, उनसे भी पढ़ा। और ज्योतिष शास्त्र किससे पढ़ा था? अपने स्वयं पिता से। ठीक है ना। उनके पिता क्या नाम था? आदित्यदास। ठीक है। फिर थर्ड पैराग्राफ में देखिए। तदानीम उज्जैनी विधाया प्रमुख केन्द्रमसीत्। उज्जैनिना नाम गुप्त वंश संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान संस्कृति केन्द्रादीनीन रक्षति तानि वर्धितानि च। ठीक है ना। तदानीम उज्जैनी विद्या प्रमुख केन्द्रमसीत्। उस समय उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैनी में गुप्त वंश का संरक्षण बहुविधा काल विज्ञान सांस्कृतिक सब चीज़ों का क्या किया गया था? संरक्षण किया गया था। रक्षतानि वर्धितानि च। अत्र नानि दिग्देशेष्वः विद्वज्जनानां समागम भवति, है ना। अत्र यहाँ पर नाना यानी कि नाना दिग्देश यानी कि यहाँ पर अत्र मीन्स यहाँ पर नाना यानी कई प्रकार के, कई देशों से आए विद्वान समागम यानी आते थे। कई देशों से जो विद्वान है यहाँ पर आया करते थे। कहाँ पर? उज्जैनी पर। ठीक है ना। इसमें अतएव वारह मिहिर वपि समाध्यानव अश्मीव नगरम समागता, है ना। अत अश्म एव, है ना। तो वारह मिहिर क्या थे? अपना जो अध्ययन काल था अश्मीव इसी नगर में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया और सारी विद्याओं को ज्ञान प्राप्त कर लिया। चौथे पैराग्राफ में देखें। वारह मिहिरा वेदज्ञ वैज्ञानिक कश्चित, है ना।
वारह जो मिहिर थे वह वेदज्ञ, इन्हें वेदों का ज्ञान और वैज्ञानिक चसीत, है ना, वो क्या थे, उन्हें वैज्ञानिक और वेदों का ज्ञान भी था। उन्हें एक वैज्ञानिक और वेदज्ञ, इन्हीं वेदों का ज्ञानी भी कहा गया। सा गता नुगति कतया स्थानीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण महत्वम प्रतिपादिवनम। सागता, उन्होंने गति को क्या किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व रखा, ठीक है ना, प्रतिपादन किया। उन्होंने क्या किया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के गति के समय, गति का क्या है महत्व है, उसका दृष्टिकोण प्रतिपादित किया था। ग्रह नक्षत्र प्रभावित फलितः ज्योतिषाम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अवता, है ना। ग्रह नक्षत्रों, किसका, ग्रह नक्षत्रों का और फलित ज्योतिषों का नाम शास्त्र और तस्य, इन्हें की जो ग्रह नक्षत्र का था और ज्योतिषों का है तो इनका प्रिय विषय था, ठीक है ना। इन्हें बहुत ही ज्ञान इसके बारे में था, तो उसका ज्योतिष ज्ञान उनसे किससे पिता से प्राप्त हुआ था, पिता से प्राप्त हुआ था। तेन कृतः काल गणना प्रमाणिकी अस्ति, इन्होंने काल गणना को भी प्रमाणिक किया था। पहले भी गया है कि प्रतिपादित किया था, इन्होंने काल गणना को प्रतिपादित किया था और प्रमाण दिया था, यानी कि उसकी पुष्टि प्रदान की थी, ठीक है ना। भारतीय फलित ज्योतिष प्रथम आचार्य वारह मिहिरा एव अस्ति न तत्पूर्वम, है ना। हम भारत के इस फलित ज्योतिष जो प्रथम आचार्य वारह मिहिर के नाम से प्रसिद्ध हुए, इन्हें हम क्या करते हैं, ज्योतिषाचार्य वारह मिहिर के नाम से जानते हैं। फलित ज्योतिष शास्त्र प्रयाते भारते, इन्हीं क्या है, ज्योतिष शास्त्र के ये क्या हुए, ज्ञाता हुए, जो भारत के एक महापुरुष बने। ऐसा एवं सर्वप्रथम प्रतिपादनम यत चंद्रस्य प्रकाशः स्वीकाव नस्ति, है ना। ये एक ऐसे सर्वप्रथम इन्होंने प्रतिपादन किया था, इन्होंने सर्वप्रथम ये प्रतिपादित किया था कि चंद्रमा का प्रकाश स्वीक्रियो अस्ति अपितु सा सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते, इन्हीं की जो चंद्रमा का प्रकाश है वह सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, इन्होंने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। कहा जाता है कि वो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा का प्रकाश क्या होता है, समझ में आता है। ऐसा समझ में, वो सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा का प्रकाश दिखता है, ऐसा इन्होंने प्रमाणित किया था। वारह मिहिरेण व्रत संहिता व्रजक्तातम पंच सिद्धिका ग्रंथ विरचिता, इन्होंने वारह मिहिरेण वृहत संहिता व्रजतकाम पंच सिद्धिकाताम ग्रंथा विचरिता, इन्होंने इन ग्रंथों का क्या किया था, कृत किया था, इन्होंने इस ग्रंथों को लिखा था। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाम गूढ़ तत्वानाम प्रतिपादनेस, इन्होंने ग्रंथ खगोल शास्त्र का गूढ़ तत्व प्रतिपादित किया था। विद्या में खगोल शास्त्र का जो गूढ़ तत्व है इन्होंने प्रतिपादित किया था। अन्येन न केवलम खगोल तत्वाधान निरूपणम, इन्होंने केवल खगोल तत्व का ही नहीं कृतम अपितु पृथ्वी गोलकत्वा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर्यावरण विज्ञानम जलम विज्ञानम और भूमि विज्ञानमपि विस्तारेण विवेचितम पदपः वाल्मीकिश्च अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनमसीत् आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तदवलम्ब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति, इन्होंने सिर्फ वारह मिहिर बृहत संहिता और पंच सिद्धिका के ग्रंथ ही नहीं, एतेषु उन्होंने खगोल विद्या का गूढ़ तत्व भी प्रतिपादित किया था और इन्होंने अनेक खगोल तत्व के निरूपण से क्या किया था, पृथ्वी गोल है, गुरुत्वाकर्षण है सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, पर्यावरण विज्ञान और जल विज्ञान और भूमि विज्ञान, इनको विस्तार रूप से इसे क्या किया था, विवेचित किया था, इसकी विवेचना की थी किन्होंने, वारह मिहिर ने।
कितने बड़े ज्ञानी थे बताइए। पादपा वाल्मीकिश्च अधोभौमिक जल स्थिति प्रदर्शयन्ति, इन्होंने यह प्रदर्शित किया था कि क्या है, इन्होंने पादपा वाल्मीकिश्च, इन्होंने यह प्रतिपादित किया था, प्रदर्शित किया था कि जो हमारी भूमि है वह क्या है, जल में ही है, ठीक है ना। इति तस् कथन मसीत आधुनिक वैज्ञानिका अपि तद्वलतम अन्वेषण कुतु, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक अब अन्वेषित कर पाए हैं, अब शोध कर पाए हैं, वह इसे पहले ही शोध कर दिया था, ठीक है ना। ये पहले ही वाराहमिहिर ने सारी चीज़ों का शोध कर दिया था जो अब के आधुनिक वैज्ञानिक अभी कर रहे हैं, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है। नाना देशेषु परिभ्रमण सुई का ज्ञानदीप्तम दीतवान आन 587 शताब्दी। नाना देशेषु परिभ्रमण सुई के यज्ञादीप्तम दीतवान, इन्होंने कई देश जाकर परिभ्रमण किया और अपने ज्ञान का दीप्तमान किया। कब किया? 587 शताब्दी में, है ना, और ख्रिस्ताब्दी इस शताब्दी में किया। दिव्यगंता और ज्ञान किया, और इनकी जो मृत्यु है 587 में ख्रिस्ताब्दे दिव्यगंता, इनकी जो मृत्यु 587 शताब्दी में हो गई, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है, इन्होंने कई देशों में जाकर स्वयं ज्ञान के दीप को जलाया और 587 शताब्दी में ख्रिस्ताब्दे में ये दिवागंत हो गए, यानी कि दिवागंता हो गए, यानी कि इस संसार को छोड़ दिया। सुई के विस्तृत ज्ञाने खगोल सदृशम गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान, ठीक है ना। इन्होंने स्वयं ही खगोल शास्त्र का गहन विषय में अवलोकन किया, उसका शोध किया और सरलीकरण में उसे प्रस्तुत किया, ठीक है। ज्योति शाम विद्याम महर्ष तरंतु तस् ग्रंथा नौका इव संति, है ना। ज्योतिष शास्त्र का जो महान विद्या ज्ञान है, इन्होंने ग्रंथों में क्या किया, अवतरित किया। नौका इव संति, यानी कि क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक नाव रूपी ज्योतिष शास्त्र को क्या कर दिया है, हमें दे दिया है, जिससे हम क्या करते हैं, नाव के रूप में ज्योतिष को समझ पाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें कोई नदी से पार उतरना होता है तो हम नाव का यह करते हैं, तो ये क्या, ये नाव का कार्य किए थे। सा महान कालज्ञ अशीत, सा महान कालज्ञ अशीत, ये क्या है, महान कालज्ञ थे, ठीक है ना। ज्योतिषचार्य थे। ज्योतिषा राम विद्या नाम ज्योतिष विद्यायाम तु वाराहमिहिरा तिमिर नासिका सूर्य यु असीत, इसीलिए इन्हें ज्योतिष विद्या का वाराहमिहिर तिमिर नाशक यानी अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित करना वाला सूर्य, अंधकार का प्रकाश कहा गया है। अंधकार का सूर्य यु असीत, इन्हें तिमिर नाशक यानी अंधकार को दूर करने वाला सूर्य कहा गया है। किसको? कालज्ञो वाराहमिहिर को। तो हम इसको पढ़ चुके हैं पाठ को, अब इसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं। आपको बता रहे हैं कि जो कालज्ञो वाराहमिहिर थे, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कैथा ग्राम के, है ना, उज्जैन में हुआ था। वहाँ पर उनके पिता का नाम आदित्य दास था, ठीक है। और इन्होंने क्या की थी, अपनी ज्योतिष शास्त्र की विद्या किससे प्राप्त की थी, अपने खुद पिता से प्राप्त की थी। जिनका जो जन्म है 499 के शताब्दी में हुआ था। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की जो विद्या है अपने पिता से ही प्राप्त की थी। और क्या किया था, इन्हें उस समय क्या था, उज्जैनी ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और गुप्त वंश की कई संरक्षण वस्तुएं कहाँ रखी गई थी, उस समय उज्जैनी में दी गई थी। यहाँ पर कई विद्वान आते थे, ठीक ना, और यहाँ की संरक्षित वस्तुओं को और ज्ञान के बारे में जानते थे। इन्हें वाराहमिहिर को वेदों का वेदज्ञ कहा गया, ठीक है ना। इन्होंने गत का क्रमण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण महत्व को सामने रखा। इन्होंने क्या किया, फलित जोशी का विषय में विद्या का ज्ञान रखा। और इन्होंने क्या किया,
सर्वप्रथम प्रतिपादक, इन्होंने प्रतिपादित किया कि चंद्रमा का जो प्रकाश है वह सूर्य के प्रकाश से ही दिखता है, ऐसा इन्होंने प्रतिपादन किया। इन्होंने बृहत संहिता, व्रज संहिता और पंचसिद्धिका का भी क्या की, रचना की। और एथेसु इन्होंने कई ग्रंथ खगोल शास्त्र और गूढ़ तत्व के बारे में इन्होंने प्रतिपादन किया। और केवल ये तत्वों को ही नहीं, खगोल शास्त्र का भी निरूपण किया। गति का और गुरुत्वाकर्षण, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूमि विज्ञान आदि सब चीज़ों का इन्होंने क्या किया, प्रतिपादन किया। यानी कुल मिलाकर बहुत ही प्रकांड पंडित थे, ठीक है ना। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे एक्सरसाइज यानी अभ्यास, ठीक है ना। शब्दार्थ में लिखा गया है कालज्ञ मीन्स ज्योतिषी होता है, कालज्ञ मीन्स होता है ज्योतिषी, यानी कालज्ञो मीन्स ज्योतिष शास्त्र वारह मिहिर, ऐसा। महावर्णम मीन्स होता है महासागर को, तिमिरनाशक में अंधकार को विनाशक, और फलित ज्योतिषम मीन्स होता है नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल देने वाला। अजायत मीन्स होता है जन्म लिया, और वाल्मीका मीन्स होता है दीमक, और गतानुगति कातया मीन्स होता है अंधानुकरण, और खगोल मीन्स होता है आकाशमंडल, है ना। इस तरह से तो ये शब्दार्थ हमारे समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पदेन उत्तर, है ना, जो हमें एक पत्र में देने हैं, एक पद में देने, एक शब्द में देने हैं। तो हम देखेंगे कि पहला का नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, वारह मिहिरस जन्म कुत्र अभवत। तो क्या लिखेंगे, वारह मिहिर जन्म कुत्र की जगह लिखेंगे कपित ग्रामे, ठीक है ना। वारह मिहिर पितु नामा किम, तो वारह मिहिर पितु नामा आदित्य दासः, ठीक है। वारह मिहिर कस्मात् ज्योतिषम पठितवान, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वारह मिहिर ने कौन सी ज्योतिष को पढ़ा था, तो किसको पढ़ा था, सुई कौ ज्योतिषाम, ठीक है ना, सुई कौम ज्योतिषाम, ठीक है ना, ज्योतिष शास्त्र को उन्होंने क्या क्या था, पढ़ा था। वारह मिहिर खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान, तो क्या हो जाएगा, वारह मिहिर ने खगोल शास्त्र का क्या किया था, आर्यभट्ट से, किससे पढ़ा था, आर्यभट्ट से। वारह मिहिर अध्ययनम समापम कुत्र गच्छत, तो वारह मिहिर ने अपना अध्ययन यानी अपनी पढ़ाई कहाँ समाप्त की थी, उज्जैनी में, ठीक है ना। फिर एक वाक्य में उत्तर आता है, वारह मिहिर जन्म कदा अभवत, तो वारह मिहिर का जन्म कब हुआ था, 499 ख्रिस्ताब्दे में। वारह मिहिर का जो दिवागंत हो गए थे कब हो गए थे, तो आप क्या लिखेंगे, वारह मिहिर 587 ख्रिस्ताब्दे दिवागंता। भारते फलित ज्योतिषाम प्रथम आचार्य कहावत, तो कौन होगा, भारत के फलित ज्योतिषाम कौन थे, तो कालज्ञो वारह मिहिर। वारह मिहिर के ग्रंथ क्या क्या विचरण किया था, तो बृहत संहिता, है ना। कौन कौन से थे, वारह मिहिर के बृहत संहिता, व्रजत जातकम, पंचसिद्धिका ग्रंथ का क्या किया था, विचरण विरचित किया था, यानी कि लिखा था। पादपाः बाल्मीश्च किम प्रदर्शयन्ति, तो क्या किया था, पादपाः बाल्मीकिश्च किम प्रदर्शयन्ति, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था, बाल्मीकिश्च ज्योतिषाम तिमिरनाशकम महाज्योतिषाम विद्याम तंतु तस् ग्रंथा नौका इति, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, सुईका खगोल शास्त्रम गहनवस्ती, ठीक है। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे जोड़ियाँ हैं, खाली स्थान है, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। इतना तो आप में कॉमन सेंस है, आप इंटेलिजेंट बॉय हैं, ठीक है ना, सभी स्टूडेंट्स हैं, तो जोड़ियाँ और खाली स्थान कर लेंगे। तो बारह मिहिर जो अध्ययन समापक, ये आप सभी कहते हैं उज्जैनी में था, है ना। उज्जैनी में इनकी शिक्षा अध्ययन जो है, अध्ययन मीन्स क्या होता है, पढ़ना होता है, इनकी पढ़ाई जो होती है उज्जैनी में ही खत्म हो गई थी। आर्यभट्ट तो क्या थे, खगोल शास्त्री थे। व्रज जातकम नाम ग्रंथ था, तो क्या हो जाएगा, वारह मिहिर, ठीक है ना। कपित ग्रामा तो क्या हो जाएगा, उज्जैनी में है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, वारह मिहिर, ठीक है ना।
इस प्रकार से जोड़ियां हम मिला लेंगे। ठीक है ना, इसमें जन्म दिया गया है, मृत्यु दिया गया है और इनके ग्राम का नाम पूछा गया है तो कपित ग्राम है। ठीक है ना, इसको हम कर लेंगे क्योंकि हम क्या हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। ओके, आया समझ में। शुद्ध अमना है, क्या है, शुद्ध अमनमा है। तो शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, यानी कि शुद्ध वाक्य के सामने आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम उसके सामने ना लिखना है। तो पंच सिद्धिकांतिका इत्यस्य ग्रहतस्य रचयिता वाराहमिहिरस् अस्ति, यानी पंच सिद्धिका इत्यस्य ग्रंथ की रचयिता वाराहमिहिर ने किया है। तो बोलेंगे आम, क्या हो जाएगा, आम। इसी तरह दूसरे में देखे खा नंबर में बृहद जातकम ग्रंथस्य रचयिता आर्यभट्ट अस्ति, क्या जो बृहद जातकम ग्रंथस्य थी तो इसकी रचयिता आर्यभट्ट ने की थी, नहीं, तो क्या हो जाएगा, ना। आर्यभट्ट खगोल शास्त्री असीत, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे, हाँ थे। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आम। अब ये दो आपको करना है। फिर देखिए, नाम उल्लेख संधि विच्छेद कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए यानी कि कौन सी संधि है इसका उल्लेख करते हुए हमें संधि विच्छेद करना है। तो आदित्य धन उपासका, ये जो आदित्यो लग गया है, ये जो यों की मात्रा लग गई है तो हम क्या करेंगे, इस यों को मात्रा को हटा देंगे और क्या कर देंगे, आदित्य लिखने के बाद, आदित्य लिखने के बाद हम क्या लिख देंगे, उपासका, क्या लिख देंगे, उपासका। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये ऊ जो है तो ओ में फिर परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आदित्य उपासका, आदित्योपासका, ये क्या हो जाएगी, गुण संधि। फिर लिखा है अश्विन मेव, है ना, तो अश्विन धन क्या हो जाएगा, एव, क्या हो जाएगा, अश्विन धन एव। ठीक है, क्या क्या हो जाएगी हमारी, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद समाध्यानम, तो समाप्य धन अध्यानम, समाप्या धन अध्यानम। ठीक है ना, समाप्या धन अध्यानम, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, संधि का नाम लिखते जाएंगे। बालको धन अजयत, तो बालको धन, ये जो ओ है तो क्या हो जाएगा, आ में हो जाएगा, जैसे आदित्य धन उपासका था तो बालक धन अजायत हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका विच्छेद हो जाएगा। ये क्या है, ये कौन सी संधि है, बालको धन अजायत, ये भी गुड़ संधि है। ठीक है ना, फिर वर्धिष्च क्या लिखा है, तो क्या हो जाएगा, वर्धित धन चा, तो ये व्यंजन संधि होगी, इसमें जो सा लगा हुआ है ये वर्धिष्च है ना, तो जो सच का ये होता है तो चा का शा में परिवर्तित हो जाता है, तो विच्छेद जब करेंगे चा आएगा और जब शब्द बन जाएगा तो ये आधा सा जो है सीटी वाला ये आ जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि। खगोल शास्त्र अध्ययनम, तो इसमें हो जाएगा 3 में डिवाइड, खगोल शास्त्र अध्ययनम, इस तरह लिखेंगे तो इसका विच्छेद हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, आपको पीडीएफ भेज देंगे और मैंने इसमें एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे संधि विच्छेद करते हैं, कैसे शुद्ध वाक्य में आम और अशुद्ध वाक्य में ना, और फिर इसके बाद जोड़ियाँ कैसे मिलाते हैं, खाली स्थान में क्या भरना जो आपकी पुस्तक में है, एक वाक्य उत्तर एक वाक्य में देना है और एक पदेन उत्तर एक पद में देना है, एक शब्द में देना है। ठीक है ना, और लेसन को मैंने रीड ही करवा दिया है। ठीक है ना, और एक बार मैंने रीड करवाया, दूसरी बार उसकी हिंदी पूरी आपको बता दी है। तो क्या करें, बार बार वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें और लेसन को कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।